तो नमस्कार सभी को। आज हम देखने जा रहे हैं हमारी नई यूनिट। इसमें वेक्टर स्पेस चैप्टर का नाम है। इसमें वैसे फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट दोनों से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब फोर्थ यूनिट का भी इसमें कुछ पार्ट रहता है, वैसे मेजरली इसमें फिफ्थ यूनिट ही आती है। ठीक है, एक दो पॉइंट कुछ रहते हैं बस फोर्थ यूनिट के, जो कि हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो वेक्टर स्पेस चैप्टर का नाम है, 10वां ये चैप्टर है। यूनिट 5, 4 और 5 में पूछा जाता है। हिंदी में है तो सदिश समष्टि है। क्लास आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगी, तो लैंग्वेज की आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इस ये क्या, आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, तो वीडियो इतना बड़ा ना हो इसलिए हमने जो है पहले से ही पेजेस की फ़ोटो एडिट कर दी है, यानी पहले से ही इसमें बनवा रखी है हमने, ताकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हम ना करें और समझते हुए चलें। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज हम देखने जाएंगे वेक्टर स्पेस। इस चैप्टर को देखने जाएंगे और इस स्पेस में ऑब्वियसली बात, सबसे पहले हम वेक्टर स्पेस को ही समझेंगे क्या होता है कि वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस समझने के लिए चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा पहला पेज, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, जूम इन कर दिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो सदिश समष्टि होता क्या है, या फिर वेक्टर स्पेस क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कितनी बार पूछा गया एग्जाम्स में। ठीक है, तो डेफिनेशन है एक बीजीय पद्धति v प्लस, जहाँ प्लस अतिरिक्त समुच्चय v के आंतरिक संक्रिया है, f प्लस डॉट पर सदिश समष्टि या रैखिक समष्टि कहलाती है। तो देखिए बेसिकली क्या कह रहा है कि एल्जेब्रिक सिस्टम है ना। एल्जेब्रिक सिस्टम यानी आप ग्रुप से समझ सकते हैं, ग्रुप यहाँ पे लिख दिया गया सुविधा के लिए। तो यानी एल्जेब्रिक सिस्टम ग्रुप जिसे आप कहेंगे, या ग्रुप वेयर प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन अंडर वी। ठीक है, यानी प्लस जो है बाइनरी ऑपरेशन है वी के अंदर। फिर एंड फील्ड एफ, यहाँ एफ क्या है, फील्ड है, एंड फील्ड एफ पर एक सदिश समष्टि ये लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस कहलाता है। यदि कब कहलाएगा, तो उसके नीचे कंडीशन हमें दी गई है। मैं पेन का साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन यहाँ पे हमें गिवन है कि V एक ओबेली ग्रुप होना चाहिए। V के अवयवों को सुविधा के लिए सदिश वेक्टर कहते हैं। तो V जो है एक ओबेली ग्रुप होना चाहिए, ऑब्वियस बात है ये। ठीक है, V मैंने बताया एक ग्रुप है, और ग्रुप है और ओबेली ग्रुप भी होना चाहिए, यानी ओबेली। ठीक है, ओबेली का मतलब आप जानते हैं सब क्रमवेनी में होता है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और ये काफ़ी बड़ा भी लग रहा है थोड़ा साइज, तो मैं इसको एक सेकेंड, ये सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे F प्लस एक फील्ड है जिसके योज्य तथा गुणात्मक तत्समक अव्यय तथा आई एक से निरूपित किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये फील्ड है। ओके, और इसके अवयवों को हम यहाँ पे देखिए ये क्या है, 0 और 1 से निरूपित करते हैं। अब ऑब्वियसली योज्य और गुणात्मक तत्समक का मतलब है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव यूनिटीज़। ठीक है, तो वो यही होगी, है ना। अब देखो F के अवयवों को सुविधा के लिए अदिश कहते हैं, यानी ये फील्ड है ना, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे इसको हम क्या कह देते हैं, अदिश या स्केलर कह देते हैं। तो तक यानी दो अवयवों α1 α2 के गुणन α1 α2 को अदिश गुणन से प्रकट करते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, इसको अदिश गुणा कह देते हैं। फिर आगे देखेंगे तो अब जैसे मान लो कोई एलिमेंट है F में बिलोंग करता है, और कोई एलिमेंट है जो V में बिलोंग करता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो किस में बिलोंग करेगा, V में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि V यहाँ पे क्या था, एक ग्रुप था। ठीक है, तो और ग्रुप की डेफिनेशन यही होती है, जैसे कि हम जानते हैं मल्टीप्लाई करने में। तो अब देखिए कौन कौन से रूल फॉलो करना चाहिए इसके लिए। अदिश गुणन के लिए बंटनता होनी चाहिए, यानी A.V1 V2 बराबर क्या होना चाहिए, AV1 प्लस, ये तो बंटनता के नियम हम जानते हैं। ठीक है, यानी लीनियर रूल है ये। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लीनियर रूल इंग्लिश में। ठीक है, लीनियर रूल फॉलो करना चाहिए। अदिश योग पर बंटनता,
यानी स्केलर एडिशन पर लीनियर रूल लगना चाहिए, जो कि हम सब जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं ये, है ना। यानी इसको इस तरीके से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर अदिश गुणा के लिए सहचर्या था, तो गुणा के लिए सहचर्या था। अब सहचर्यता का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन रूल होता है। तो यहाँ पे मतलब ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव होना चाहिए, यानी इस तरीके से A1 A2 A3 इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मल सी बातें हैं, इसमें कोई टफ बात है नहीं, ठीक है। अब 1.V1 यहाँ पे 1 क्या है, इसके अंतर्गत तत्समक अव्यय है, यानी यूनिटी एलिमेंट है, ठीक है, यूनिटी एलिमेंट आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में ये नॉर्मल सी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं। और यहाँ पे आखिरी में हमें 2-3 डेफिनेशन दी गई है कि एफ यानी फील्ड यदि आर हो, यानी वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर्स की यदि फील्ड है, तो वी जो है वास्तविक सदिश समष्टि यानी रियल वेक्टर स्पेस कहलाती है। परिमेय संख्याओं की फील्ड हो तो वी जो है हमारी सदिश सम्मिश्र समष्टि कहलाती है। परिमेय संख्याओं की हो तो यदि सम्मिश्र संख्या की फील्ड हो तो सम्मिश्र समष्टि कहलाती है। ओके, यानी कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याओं के लिए तो परिमेय को वेक्टर स्पेस हो जाएगी, और रियल नंबर से तो रियल वेक्टर स्पेस हो जाएगी। ये डेफिनेशन से आप देख सकते हैं, इसमें समझने ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम इसको एक एग्जांपल देखना चाहिए, इसकी छोटी मोटी बेसिक थ्योरी होगी, जितनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक शुरुआत के ऊपर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बताई थी, है ना, ये वाली। ओके, ये डेफिनेशन जो है एग्जांपल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक का तो एकदम इजी था, इम्पोर्टेंट भी था। आपको ये डेफिनेशन याद रखना है और ये 4-5 पॉइंट याद रखने हैं बस, ठीक है। फिर ये आपको पता होगा ही तो आप लिख सकते हैं एडिशनली, अगर आपको पता हो तो, याद रखना हो तो, हाँ, अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। सिद्ध कीजिए किसी भी फील्ड एफ, किसी एफ के उप फील्ड एस पर सदिश उप समष्टि है, यानी प्रूव दैट अ फील्ड एफ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एनी सब फील्ड एस ऑफ एफ। यानी बेसिकली क्या कहा गया है, कोई फील्ड एफ है, वो एफ ही की किसी उप फील्ड यानी सब फील्ड पर सदिश समष्टि है। ओके, देखिए किस तरीके से करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। माना कि एफ कोई फील्ड है और एस फील्ड की कोई उप फील्ड है, ठीक है, यानी सब फील्ड है। यहाँ पे एस जो है सब फील्ड ली है हमने, ठीक है। ओके, तो विधा के लिए सुविधा, यहाँ पे सुविधा लिखा गया है, सुविधा के लिए एफ के विभव को हम सदिश कहलाते हैं और एस के विभव को हम अदिश कहलाते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एस फील्ड एफ का उप फील्ड है, इसलिए एस के अवयवों फील्ड एफ के अवयव भी होंगे। यह साथ ही एफ की गुणन संक्रिया ही अदिश गुणन संक्रिया है, ठीक है। यानी क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है साथ ही एफ की गुणन संक्रिया ही अदिश गुणन संक्रिया कहलाएगी, यानी जो दो एलिमेंट्स में गुण होगा वो अदिश संक्रिया कहलाएगी, ठीक है। किस तरीके से करेंगे आगे, अब देखिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, यानी अल्फा हमने कोई ऐसा एलिमेंट ले लिया जो कि एफ में बिलोंग करता है, यानी किसी फील्ड में है ये अल्फा, ठीक है। और एल्फा वही एलिमेंट है जो कि इसकी सब फील्ड में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्फा डॉट वी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, यहाँ एल्फा नहीं आप वी लेंगे, ये गलत लिख दिया है, ठीक है। तो एल्फा तो एस में है और वी जो है फील्ड में है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यदि ये एफ में आ जाए, ठीक है, तब हम सदिश समष्टि इसको सिद्ध करेंगे। अब देखिए आगे क्या लिखता है ये, यानी अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बेसिकली, क्योंकि एफ प्लस डॉट एक फील्ड है, इसलिए एफ प्लस डॉट एक ऑबेली ग्रुप भी होगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली फील्ड है तो ऑबेली ग्रुप होना ज़रूरी है, क्योंकि फील्ड आने के लिए पहली कंडीशन तक हम जब तक जाते हैं तो उन कंडीशन में की कंडीशन भी आती है कि ऑबेली ग्रुप भी होना ही चाहिए, ठीक है। ऑबेली ग्रुप है तो एस फील्ड एफ का उप फील्ड है, इसलिए एस भी एक क्षेत्र है ना, एस भी एक फील्ड है। ऑब्वियसली फील्ड तो होगा ही क्योंकि ये एफ एक फील्ड है और इसका सब फील्ड है। तो आगे देखिए, अदिश गुणा के लिए कि अल्फा बिलोंग्स टू एस है और V1 V2 बिलोंग्स टू एफ है, ठीक है। तो हम इसके लिए
बंटनता रूल या फिर लीनियर रूल, ठीक है, लीनियर रूल यहाँ पे प्रूफ करते हैं। तो देखिए V1 V2 F में है और A जो है अल्फ़ा जो है S में है, तो अल्फ़ा V1 प्लस अल्फ़ा V2 किसके बराबर। अच्छा यहाँ पे ये दिख रहा नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ आप लिखेंगे अल्फ़ा डॉट V1 प्लस V2, वापस से लिखता हूँ, सही से आया नहीं, अल्फ़ा है ये, डॉट है, प्लस V1 प्लस V2, ठीक है, बराबर आएगा अल्फ़ा डॉट V1 प्लस अल्फ़ा डॉट V2। तो यहाँ ये लिखा गया है। फिर आगे देखिए, अब लीनियर ऑपरेशन फॉलो हो गया, तो यानी एस पी क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा बिलोंग्स टू एस एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ के लिए एफ प्लस डॉट एक फील्ड है। तो यहाँ पे लीनियर ऑपरेशन हमारा फॉलो हो गया। अब आगे देखिए, अदिश योग पर बंटनता, मान लो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 एस में है तो वी जो है एफ में है। अब इसके लिए योग के लिए बंटनता लगा दी, सेम काम करेंगे, बस एक बार अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ले लेंगे और वी ए की ले लेंगे। पहले गुणा के लिए लीनियर ऑपरेशन लगा दिया, अब एडिशन के लिए लीनियर ऑपरेशन लगा देंगे, सेम काम। फिर अदिश गुणन के लिए सहचर्यता, ठीक है, अब अदिश गुणन सहचर्यता यानी हम एसोसिएटिव रूल को प्रूफ कर देंगे, A1 A2 डॉट वी बराबर क्या हो जाएगा, A1 डॉट A2 वी। तो देखो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दोनों इसमें है ही, और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एफ में भी होंगे क्योंकि एफ फील्ड है। तो गुणन के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे एसोसिएटिविटी रूल होता है किसमें, एफ में, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एस में है तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एफ में भी है, ठीक है, और वी तो एफ में है ही। अब एफ क्या है, फील्ड है, तो एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करेगा, तो एसोसिएटिविटी रूल से हमने ये लिख दिया बस। तो एस भी क्या हो गया, इस हिसाब से इसका सब फील्ड हो गया या फिर एक फील्ड हो गया। अब पांचवा, यदि एक फील्ड एफ में गुणन संक्रिया के सापेक्ष इकाई अवयव है, यानी ए के यहाँ पे एफ में गुणा के लिए क्या है, यूनिटी है, ठीक है, तत्समक अवयव है, क्योंकि एस फील्ड एफ का क्षेत्र है, ठीक है, तो एक एस में भी होगा, ठीक है। अब इसमें तो होगा ही होगा, ये जिसकी कोई सी फील्ड है उसकी सब फील्ड में एक तो होना ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो नॉन जीरो होगा ना। तो 1 डॉट वी, इन दोनों को गुणा कराया, 1 डॉट वी, वी का एलिमेंट है एफ का, वो क्या आएगा एफ, और एफ किसमें है, एफ में। तो यहाँ पे ये सब फील्ड की एक और फील्ड की एक और क्या होगी, कंडीशन अप्लाई होगी। उपरोक्त से एफ सदिश समष्टि की सभी अग्रहितियों को संतुष्ट करता है। अच्छा, एफ स्वयं की उपफील्ड पर एक सदिश समष्टि एफ एस है, यानी ये सब कंडीशन इसकी अप्लाई हो गई है। तो अब जो इसकी सब फील्ड थी वो क्या कहलाएगी, इसकी सदिश समष्टि, यानी वेक्टर स्पेस, ठीक है, वेक्टर स्पेस, यानी वेक्टर स्पेस हमें इसको फॉलो करना था। उसके लिए हमें कोई 3-4 पॉइंट बताते, क्या, पहले तो क्रम विनिमय होना चाहिए, दूसरा अदिश गुणा के लिए लीनियर ऑपरेशन होना चाहिए, अदिश योग के लिए इसमें लीनियर ऑपरेशन होना चाहिए, अदिश गुणा के लिए इसमें एसोसिएटिविटी रूल होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। चारों पांचों बातें हमने प्रूफ कर दी। इससे क्या प्रूफ हो गया कि एफ की जो है सब फील्ड इस पर क्या है, वेक्टर स्पेस भी है, जिसे हम एफ एस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, ईजी एग्जाम्पल था, समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल के नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एग्जाम्पल इसके लिए यही बहुत है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दोस्तों। तो देखिए, वेक्टर सब स्पेस, अब ये नई पॉइंट है, वेक्टर सब स्पेस ये क्या होता है। तो वेक्टर सब स्पेस डेफिनेशन अगर आप देखें तो माना V प्लस फील्ड F प्लस डॉट पर एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, W इज द सबसेट ऑफ V, W इज नॉट इक्वल्स टू 5, तब WF वेक्टर स्पेस F की उप समष्टि कहलाएगी यदि V के संयोजनों सहित W स्वयं फील्ड पर एक सदिश समष्टि है, अर्थात यदि W V के अतिरिक्त उप समुच्चय है, V का अतिरिक्त उप समुच्चय है, तो W प्लस ग्रुप V प्लस का उप ग्रुप है, और W प्लस अदिश गुणन के अंतर्गत संवृत है। यानी मैं इसको बेसिकली अगर आपको समझाऊँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इधर देखिए, जैसे ये कोई फील्ड है, ठीक है, F। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसकी कोई इसके ऊपर कोई, इसके अंदर जो है ग्रुप है V, ठीक है, ये क्या है, इसका वेक्टर स्पेस है, ठीक है।
वेक्टर स्पेस है और यही इसमें हम क्या कहते हैं, इस फील्ड के अंदर एक सब इसका ग्रुप भी है ना, सब ग्रुप सब फील्ड भी है। तो यहाँ वी जो है एक इसके ऊपर वेक्टर स्पेस है। अब यदि इस वी के अंदर भी कोई ग्रुप डब्ल्यू है, देखिए देखिए इसको अलग कलर से बताया जाए तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। एक सेकेंड, जैसे कि ये कोई फील्ड एफ है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ये है वी, ठीक है, ये इसकी वेक्टर स्पेस है। अब इसी का सबसेट ले लीजिए आप, कोई इसका कोई सबसेट है, सपोज कीजिए डब्ल्यू, ये तो ये वी का सबसेट है, सबसेट ऑफ वी। और ये क्या था, इसका वेक्टर स्पेस था ना, ये ग्रीन वाला एरिया इसका, ठीक है, ये ग्रीन वाला एरिया इसका वेक्टर स्पेस है। तो ये डब्ल्यू भी तो इसी के अंदर है, यानी ये भी वेक्टर स्पेस होना चाहिए, यानी ये रेड वाला ये भी इसका वेक्टर स्पेस होना चाहिए। ये हमको बताना है, बस ये हम बता रहे हैं। चलो ये इसकी डेफिनेशन है ना। तो ये डब्ल्यू ये भी इसका क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस होना चाहिए, बस सीधी सीधी बात है, यही हमें इसको बताना है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, अलग कुछ भी नहीं लिखा है, बस थोड़ा लैंग्वेज में लिखा है। तो ये लैंग्वेज हमने आपको बता ही दिया और कंसेप्ट भी आपको समझा दिया है। अच्छा है, पूछ लिया गया एक बार तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसकी एक थ्योरम है अच्छी थ्योरम, तो देखते हैं क्या थ्योरम है ये। किसी सदिश समष्टि वी एफ के अतिरिक्त उपसमुच्चय डब्ल्यू के वी एफ की उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध है W1 W2 इस बिलोंग्स टू W, एल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, एल्फा डॉट W1 प्लस एल्फा बीटा डॉट W2 इस बिलोंग्स टू W, ठीक है। यानी कोई वेक्टर स्पेस है V के अतिरिक्त उपसमुच्चय, ठीक है, यानी कोई इसका जो अतिरिक्त बोल रहा हूँ मैं, इसका कोई अतिरिक्त उपसमुच्चय यानी वेक्टर स्पेस का सबसेट है W, VF की उपसमष्टि यानी इसका क्या बोलते हैं इसको, सब स्पेस है ना। सब स्पेस होने के लिए जो ज़रूरी है वो क्या है कि AW1 प्लस BW1 या अल्फा W1 प्लस बीटा W1 ये किस में बिलोंग करना चाहिए, W में बिलोंग करना चाहिए। यानी अगर आप इसको मोटा मोटा समझें तो देखिए, वापस से मैं पहले की तरह समझाता हूँ कि ये फील्ड था अपना, ठीक है, इसके अंदर ये ग्रीन वाला इसका वेक्टर स्पेस था। अब वेक्टर स्पेस के अंदर कोई दो एलिमेंट मान लीजिए अल्फा एंड बीटा है, तो इसके अंदर यहाँ पे ये रेड वाला जिसमें अपना कोई एलिमेंट W1 W2 है, ठीक है, तो इनमें जब आप ऑपरेट कराइएगा यानी कि W1 प्लस अल्फ़ा या फिर W1 डॉट अल्फ़ा प्लस W2 डॉट बीटा, ठीक है, तो ये किस में आना चाहिए, ये इस रेड वाले में आना चाहिए इसका रिजल्ट भी, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है, ओके, यही बताया हमने, ओके, ठीक है। अच्छा ये हमने साइन इधर उल्टे कर दिए, थोड़ा सा साइन आपको ये ध्यान रखना है, W1 यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये साइन थोड़े हमने उल्टे कर दिए, कोई बात नहीं, ये बेसिकली कंसेप्ट तो यही था, ठीक है। अब क्या करना है, तो ये कंडीशन ऐसे कैसे लिख दी जो हमें ऊपर दी गई है। अब क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट बना दिया है इसके, ये इस प्रकार से यहाँ पे, और अल्फा डॉट बीटा तो F में होंगे ही होंगे, ऑब्वियसली V में है तो F में भी होंगे, एंड W1 W2 भी क्योंकि W में है तो W सबसेट है V का, तो ऑब्वियसली ठीक है, नॉर्मल चीज़ से लिख दिया अल्फा और बीटा जो है V, एक सेकेंड, अल्फा और बीटा F के एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ हमने अल्फा और बीटा F के एलिमेंट है ना कि V के, तो यहाँ पे आप जो है अल्फा बीटा को गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं, छोटी सी गलती हुई है,
अल्फा और बीटा यहाँ ब्लू के एलिमेंट है, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, अब सही है। थोड़ी सी गलती हो गई, सॉरी। ठीक है, अब आगे देखिए, अब सही है। तो अल्फा और बीटा कोई दो एलिमेंट है फील्ड के, यहाँ पे इस तरीके से, और W1 W2 रेड वाले एरिया के हैं, ठीक है। और इन दोनों को जब आप ऑपरेट कराएंगे इस तरीके से, W1 प्लस अल्फा W2 प्लस अल्फा दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वो किस में आना चाहिए, रेड वाले एरिया में आना चाहिए। ओके, अब देखिए, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हम इसको किस तरीके से प्रूफ करते हुए चल रहे हैं। तो ये रहा, अब देखिए, ये अल्फा डॉट W1 किस में होगा, W में, और बीटा डॉट W2 किस में होगा, ये भी W में। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसका सब वेक्टर सब स्पेस है। तो अल्फा उसके लिए और अल्फा टू W2 के लिए ये दोनों किस में होंगे, W में ही होंगे। तो इन दोनों जब आप ऐड कीजिएगा तो ये भी W में होगा। क्यों? क्योंकि W जो है एडिशन के लिए ओबेली ग्रुप है ना। ओबेली ग्रुप यानी क्या हो गया, इन दोनों को आप ऐड कर रहे हैं तो ये इसी में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो एडिशन के लिए क्योंकि ओबेली ग्रुप है, तो यहाँ पे पहले बार में तो हम डायरेक्टली इसको प्रूफ कर दिए। क्यों? क्योंकि A.W1 और B.W2 ये दोनों किस में एग्जिस्ट करेंगे, W में। और क्योंकि ये प्लस के लिए जो है ओबेली ग्रुप है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दीज प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट इन W। अब देखिए, इसका इन्वर्स कैसे प्रूफ करेंगे। इन्वर्स प्रूफ करने में क्या आएगा, थोड़ा सवाल। पहले तो हमने सीधा सीधा प्रूफ कर लिया। अब यदि W इज़ नॉट इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, और अल्फा बीटा F में है, W1 W2 W में है, ठीक है, तो A.W1 प्लस B.W2 इज बिलोंग्स टू W। ये हम लेके चलेंगे कीवर्ड, ठीक है। पहले हमने ये प्रूफ करा था और लेके क्या चले थे कि W इज़ अ सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस। अब की बार हम ये लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे W इज़ अ वेक्टर सब स्पेस, ठीक है। तो अब की बार ये कंडीशन, अब देखिए, क्योंकि W इसका वेक्टर सब स्पेस है, तो हम यहाँ पे अल्फा और बीटा जो दो एलिमेंट हैं उनको यदि एक माने, पहले तो हम क्या माने कि अल्फा भी एक है और बीटा भी एक है, मान के चले ऐसा। तो 1.W1, क्योंकि फील्ड में एक 1 तो होगा ही होगा ना भाई, 1 तो होगा ही होगा, तो 1 के लिए हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। क्यों होगा 1? क्योंकि F क्या है, फील्ड है, और फील्ड में यूनिटी तो होगी, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूनिट क्या होती है, 1। तो 1 तो होंगे ही होंगे। तो मान लें अल्फा और बीटा यदि 1 हो तो क्या होगा, तो W1 प्लस W2 दोनों किस में एग्जिस्ट करेंगे, W में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है भैया। अब आगे देखिए, अतः W में प्लस जो है बाइनरी ऑपरेशन है, द्विचर संक्रिया है, ठीक है, यानी प्लस यहाँ पे हमने बाइनरी ऑपरेशन इसको प्रूफ कर दिया। अतः W सदिश के अंतर संवृत भी हो गया, ठीक है, यानी एडिशन के लिए इसमें क्या हो गया, ओबेली भी हो गया, ठीक है। एडिशन के लिए इसमें ओबेली ग्रुप भी हो गया ये। अब देखिए, अब यदि मैं अल्फा को -1 और बीटा को 0 ले लूँ, ठीक है, अल्फा को -1 और बीटा को 0 ले लिया है। ये क्यों लिया? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे, ऐड करने पे 1 के लिए तत्समक अव्यय क्या होता है, 0, और मल्टीप्लाई करने के लिए किसी भी एलिमेंट का तत्समक अव्यय क्या होता है, 0। यहाँ पे सॉरी माइनस होता है और यहाँ पे 0 होता है। तो देखिए, अब की बार मैं ये माइनस और 0 ले लूँ तो -W1 भी किस में एग्जिस्ट कर जाएगा फिर, W में। देखिए, अल्फा की जगह -1 लगा दिया, बीटा की जगह 0 रख दिया, तो -W1 भी एग्जिस्ट कर गया, यानी W का इन्वर्स भी एडिशन के लिए तो एग्जिस्ट कर रहा है W में, ठीक है। आगे देखिए, अब की बार मैं दोनों को 0 ले लूँ, दोनों को 0 ले लूँ तो 0W1 और 0W2, तो इनका जो भी आइडेंटिटी है वो मान लीजिए O है, यहाँ 0, तो O प्लस O यानी O भी किस में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी W में। अब इसको आप 0 मान लीजिए चाहे O मान लीजिए, अतः W में शून्य सदिश भी विद्यमान है, यानी W में इसका मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूनिटी है और एडिशन के लिए भी यूनिटी है। ये तो एडिशन की यूनिटी आ गई, ये मल्टीप्लिकेशन की यूनिटी आ गई। तो हमने क्या क्या चीज़ें प्रूफ करी। सबसे पहले तो योग के लिए संवर्त है, यानी इसमें बाइनरी ऑपरेट कर रहा है ये प्लस के लिए। फिर हमने इसमें योग और मल्टीप्लिकेशन के लिए इसमें क्या दे दिया, यूनिटी एलिमेंट दे दिया।
अब यदि मैं बीटा को 0 ले लूँ तो अल्फा W1 प्लस ओ ये 0, W2 बराबर अल्फा W1, ये भी किस में है, W में है। और अल्फा F, अल्फा तो किस में है, F का एलिमेंट है, ठीक है, हमने शुरू में देखा था। और W1 जो है W का एलिमेंट है। तो अल्फा डॉट W1 किस में एग्जिस्ट कर रहा था, W में। ये हमने अभी यहाँ पे किया ना, हम लेके भी तो चले थे शुरू में ये चीज़, ठीक है, कि दिस कंडीशन बिलोंगिंग्स टू W। अब यहाँ पे हमने इस कंडीशन से यदि हम बीटा को 0 ले लें तो हमने ये कंडीशन भी प्रूव कर दी। तो इससे ये क्या प्रूफ हो गया। और देखो अगर आपको याद हो ए डॉट अल्फा डॉट यहाँ पे W1 बिलोंग्स टू W, जहाँ पे अल्फा किसका एलिमेंट है, F का, तो F डॉट W1 बिलोंग्स टू W, ये तो प्रूफ करना होता है हमें सब स्पेस प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो अतः गुणा के लिए द्विचर संक्रिया डॉट के लिए समवर्त है, ठीक है। इन्हें डॉट के लिए भी हमने इसको क्या प्रूफ कर लिया, समवर्त। पहले एडिशन के लिए प्रूफ करा, तो देखो स्टार्टिंग में ये रहा, ठीक है, योग के अंतर्गत समवर्त है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए फील्ड के एलिमेंट से भी क्या है, ये बाह्य द्विचर संक्रिया के लिए क्या है, समवर्त है। तो यहाँ से WF इसकी क्या प्रूफ हो जाती है, सब वेक्टर स्पेस प्रूफ हो जाती है, ठीक है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो उसको वापस देख सकते हैं, इजी समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 5। इजी सी है, बहुत ही छोटी सी थ्योरम है और अच्छी खासी ये थ्योरम है, कई बार पूछ ली जाती है। तो अगर आप देखें तो थ्योरम नंबर 5 कहती है कि W1F इज़ अ एंड W2F, ये क्या है, इसकी सदिश समष्टियाँ हैं, इन वेक्टर स्पेस की उप समष्टियाँ हैं, सॉरी सब वेक्टर स्पेसेस हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए, सब वेक्टर स्पेस होना चाहिए। इजी सी थ्योरम है। इफ W1 W2 आर द सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी, देन द W1 W2 का इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए, सब स्पेस होना चाहिए। इजी देखिए किस तरीके से करेंगे कि W1 W2 जो है उप समष्टि है, यानी सब वेक्टर स्पेस है। बी का योजित तत्समक अवयव 0 है, ठीक है, यानी वेक्टर स्पेस है। तो इसमें यूनिटी भी होगी, है ना, आइडेंटिटी भी होगी। तो देखिए आइडेंटिटी है तो माना वो O है, O या 0 को कुछ भी मान सकते हैं। तो O बिलोंग्स टू W1, तो O बिलोंग्स टू W2, या 0 भी ले सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, या O ही लेके चल रहे हैं। तो O इज बिलोंग्स टू W1 W2 का इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, ठीक है। इसमें इनका तत्समक अवयव आएगा, W1 में भी है W2 में भी है, तो इनका तत्समक अवयव इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा। अच्छा, W1 W2 का इंटरसेक्शन 5 तो नहीं हो सकता, यानी नॉट इक्वल टू 0 है, यानी नॉन जीरो है, ठीक है। अब W1 W2 मान लो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, मान लो W1 में भी आता है W2 में भी आता है W1 W2, तो ये बिलोंग करेंगे W1 में भी और ये बिलोंग करेंगे W2 में भी, ठीक है। यानी W1 W2 W1 में भी होंगे और W2 में भी होंगे यदि इनके इंटरसेक्शन में है तो। आगे देखो, साथ ही W1F W2F सदिश समष्टि की समष्टि है, यानी अल्फा बीटा F में हूँ, जो भी हमने ऊपर प्रूव किया था। और W1 W2 यदि W1 में हूँ तो अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W1, ये भी हम थोड़ा प्रूफ करिए ऊपर। तो अब हम आगे देखेंगे, और सेम चीज़ W2 के लिए भी होगी। और फिर ये की लाइन हमने लिख दी W2 के लिए, W2 में बिलोंग करेंगे क्योंकि दोनों क्या है, इनकी वेक्टर सब स्पेसेस हैं, तो दोनों में बिलोंग करेगी, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगी। भाई सपोज करो A बिलोंग टू W1 1 B A बिलोंग टू W2, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में ही तो बिलोंग कर रही है, यानी W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करता है A, है ना, यही तो मतलब होता है इसका। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है, एक सेकंड इसको रेस कर दिया जाए, ये लीजिए। तो ये दोनों W1 W2 में है, तो ये यही चीज़ W1 W2 के इंटरसेक्शन में भी होगी, बस ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अतः W1 W2 का इंटरसेक्शन भी क्या है, एक उप समष्टि है, यानी वेक्टर स्पेस सब वेक्टर स्पेस है। कि ये कंडीशन जब किसी में आ जाए तो वो क्या होता है, उसका वेक्टर सब स्पेस बन जाता है, ठीक है। यानी एक और बार देखिए, छोटी सी थ्योरम, कोई खास ज़्यादा बड़ी थ्योरम है नहीं। हमने करना क्या है, देखिए ये तो हमने क्यों बता दिया स्टार्टिंग में कि ये इसमें है, थोड़ी सी स्टेप बढ़ाने के लिए, इतना कोई मतलब इसमें समझने ऐसा कुछ है नहीं, बस ये तो एलिमेंट्स बता दिए भाई W1 W2 किस में है, ओके।
W1 W2 इसके इंटरसेक्शन में भी एग्जिस्ट करेंगे, ये चीज़ हमने बता दी। फिर उसके बाद में जो मेन चीज़ थी हमने थ्योरम नंबर 4 से लिख दी है यहाँ पे कि अल्फा और बीटा जो है एफ में है, W1 W2 जो है W में है। तो आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका वेक्टर सब स्पेस है तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। कैसे लिख सकते हैं, अभी लास्ट थ्योरम में हमने देखा था ये स्टेटमेंट था थ्योरम 4 में, और फिर उसी तरीके से W2 के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि W1 W2 इसके इंटरसेक्शन में भी है और अल्फा और बीटा भी इनके इंटरसेक्शन में, अल्फा और बीटा तो एफ में है ही, ठीक है, फील्ड में है ही, और इनके इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स कौन कौन है, W1 W2, तो W1 W2 के इंटरसेक्शन के लिए आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से क्या प्रूफ हो गई, एक वेक्टर सब स्पेस प्रूफ हो गई। ओके, थ्योरम 4 ये 5 हो गई, इजी थ्योरम की आगे देखें। थ्योरम 6, अब ये थ्योरम 6 है। फिर इसके बाद में एक और थ्योरम होगी, थोड़ी सी लीनियर सम है, फिर उसके बाद में हम एक और थ्योरम देखेंगे, फिर हमारा वीडियो कैंसिल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा हो गया इसका वीडियो, थोड़ा सा और बड़ा सही। ठीक है, फिर एक साथ कवर हो जाएगा ये सब। ठीक है, काफ़ी 2-3 दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं किया था, तो ठीक है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि V की उप समष्टियाँ W1 W2 एक संघ उप समष्टि होता है यदि और यदि केवल W1 इज द सबसेट ऑफ W2 या W2 इज द सबसेट ऑफ W1, यानी प्रूव दैट द यूनियन ऑफ द टू सब स्पेसेस इज द वेक्टर स्पेस subspace if either W1 and W2, W1 is the subset of W2 और W2 is the subset of W1। यानी देखिए, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ तो जैसे कि ये कोई फील्ड है, ठीक है, अब इस फील्ड में पहले तो वेक्टर स्पेस आ गई इसकी। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस है। अब इसमें कोई दो, ये W1 और W2 मान लीजिए, तो ये दोनों का यूनियन, यानी इन दोनों में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं इन सब का यूनियन एक वेक्टर सबफील्ड होगा यदि और यदि केवल, सॉरी एक मिनट, मैं इनको अलग बना दूँ, ये ऐसे मान लीजिए, इन दोनों का यूनियन एक वेक्टर की सब फील्ड होगा यदि और यदि केवल कब कि W1 यानी ये मान लीजिए और W2 दोनों में से कोई एक दूसरे का क्या हो, सबसेट हो, यानी W1 और W2 इस तरीके से हो, या तो ऐसा, या W2 यहाँ हो W1 यहाँ हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में ऐसे खाली जगह छूट रही है और आप इसको मत देंगे। ठीक है, यानी ये किस तरीके से होना चाहिए, ये इस तरीके से होना चाहिए, या तो W1 या W2 या W2 या W1। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। ये इसका स्टेटमेंट कह रहा है, तो सही बात है, सही होगा। तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए देखिए, माना कि V की कोई दो समष्टियाँ हैं, उप समष्टियाँ हैं, और या तो ये इसका सबसेट होना चाहिए, इसका सबसेट होना चाहिए। अब देखिए W1 और W2 का यूनियन या तो W2 के बराबर होगा, या W1 और W2 का यूनियन W1 के बराबर होगा। क्यों होगा, देखिए, यदि हम ऐसा लेके चल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो देखिए इन दोनों का भी यदि यूनियन करेंगे, यानी W1 और W2 का यूनियन किया जाए, तो क्या होता है, इन दोनों के एलिमेंट्स, तो इन दोनों के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया ही तो है पूरा इनका, है ना। तो अगर आप इन दोनों में देखें तो W1 और W2, बड़ा कौन सा है, W2, यानी इन दोनों का यूनियन किसके बराबर आता है, बड़े वाले के। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए बड़ा वाला W2 है, ठीक है, तो क्या होगा, W1 यूनियन W2 किसके बराबर होगा, W2 के, यदि ये वाली कंडीशन है। यदि ये वाली कंडीशन है तो W1 यूनियन W2 कौन क्या होगा, W1 के बराबर होगा, है ना। अब या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, दोनों में से जो बड़ा होगा उसका यूनियन बराबर होगा इनके। तो यहाँ यही चीज़ लिख दी गई है, या तो W1 यूनियन W2 बराबर होगा W2, या W1 यूनियन W2 बराबर होगा W1। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसलिए
W1 यूनियन W2 भी क्या होगा, एक उप समष्टि होगा। कैसे लिख दिया, अब देखो W1 यूनियन W2 ये तो W2 के बराबर है, और W2 क्या है, एक वेक्टर सब स्पेस है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। यदि ये दोनों क्या है, वेक्टर सब स्पेस है, तो हमें प्रूफ करना है ये हो, तो यानी ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है। तो ये तो W1 यूनियन W2 W2 के बराबर होगा, या W1 यूनियन W2 W1 के बराबर होगा, ठीक है। और ये दोनों तो ऑलरेडी क्या है, वेक्टर सब स्पेसिस है, वेक्टर सब स्पेसिस हैं, और यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो अतः इसलिए W1 यूनियन W2 की सदिश समष्टि V की उप समष्टि है, ठीक है, और ये हमें प्रूफ करना था। ये तो हो गया, हमने सीधे सीधे प्रूफ कर दिया। अब इसका इन्वर्स भी प्रूफ करेंगे, सफिशिएंट कंडीशंस। देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे इसका इन्वर्स। मान लीजिए अब की बार हम प्रूफ करेंगे W1 यूनियन W2 क्या है, इसकी वेक्टर सब स्पेस है, तो अब हम प्रूफ करेंगे कब, ये तो W1 इज सबसेट ऑफ W2 या W2 इज सबसेट ऑफ W1। अब लेट करते हैं यदि ऐसा पॉसिबल है कि दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस इन W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2, ऐसा लेट कर लिए यदि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यदि W1 और W2 का सबसेट नहीं है तो W1 बिलोंग्स टू W1, ये स्मॉल वाला बिलोंग्स टू W1, वो किस में नहीं होगा, W2 में नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, जिसका सबसेट नहीं है तो, यानी कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ पे आप देखेंगे जिसका सबसेट नहीं है, यानी सपोज कीजिए वो इस तरीके से है, ठीक है। तो ये W1 मान लीजिए और ये W2 मान लीजिए, तो यहाँ W1 कोई ऐसा एलिमेंट होगा छोटा जो कि W2 में नहीं है ना, और W2 में कोई ऐसा एलिमेंट होगा W2 जो कि W1 में नहीं है, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट्स ले लिए हमने ऐसे, ओके, और ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी। और W1 बिलोंग्स टू W1, W2 बिलोंग्स टू W2, ठीक है। तो W1 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, ठीक है। यानी इन दोनों का जब यदि यूनियन लिया जाएगा, ये दोनों के सारे एलिमेंट्स, तो उसमें तो आएगा ही W1, और W2 भी इन दोनों की यूनियन में आ जाएगा, ठीक है। दोनों यूनियन में तो आएंगे ही दोनों, ठीक है। अब देखिए, अब क्योंकि W1 W2 का यूनियन इनका सब स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस है, ठीक है। यानी हम ये लेके चल रहे हैं, लेके चले ही थे ना भाई, W1 यूनियन W2 क्या है, इसका वेक्टर सब स्पेस होगा। तो यदि इसका वेक्टर सब स्पेस है W1 यूनियन W2, तो हम क्या लिख सकते हैं कि W1 बिलोंग्स टू एंड W2 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। तो इन दोनों को यदि आप ऐड करें, ठीक है, तो वो भी W1 W2 में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि इसी के दो एलिमेंट है, इनको आप ऐड करेंगे तो वो इसी में रहेंगे। क्यों, क्योंकि एक वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर आप लिख सकते हैं सिंस वेक्टर सब स्पेस इज ओबेली ग्रुप फॉर एडिशन, है ना। यानी एक सदिश उपसमष्टि योग के लिए क्या होती है, ओबेली ग्रुप होती है ना। तो आप ये चीज़ यहाँ लिख सकते हैं, इससे हम क्या लिख सकते हैं कि W1 प्लस W2 बिलोंग टू W1 यूनियन W2, ओके। अब आगे देखिए, W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। अब क्योंकि इनकी यूनियन बिलोंग कर रही, तो W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू या तो W1 या W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W2। कैसे लिख दिया, देखो भाई, ये कोई ग्रुप है जिसमें ये एलिमेंट है, ठीक है, ये इनका क्या है, यूनियन है। तो ये कोई जो एलिमेंट है, W1 प्लस W2 बराबर X आता है, तो X ये तो W1 में होगा, ये W2 में होगा, दोनों में किसी एक में तो होना ही चाहिए ना भाई, कि यूनियन है तो दोनों में किसी एक में है, मतलब इंटरसेक्शन होता तो दोनों में है, और यूनियन है तो मतलब दोनों में से किसी एक में तो है ही है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है। तो W1 प्लस W2 ये तो W1 में होगा, ये W2 में होगा, क्यों, क्योंकि इनका यूनियन है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब यदि W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1 है, तो W1 V की उप समष्टि होने से W1 बिलोंग्स टू W1, यानी W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W2। तो यहाँ पे
क्योंकि इसका वेक्टर सब स्पेस है तो माइनस डब्ल्यू भी इसमें एग्जिस्ट करेगा, तो माइनस डब्ल्यू से मैं इसको ऐड करा दूँ कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पे माइनस डब्ल्यू मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, W1 प्लस W2 में, तो W से W कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचेगा W2, तो W2 भी किस में एग्जिस्ट करेगा फिर, यहाँ पे आप देखो W2 भी किस में एग्जिस्ट कर रहा है फिर W1 में, जो कि समीकरण 2 का विरोधाभास है। समीकरण 2 क्या हमारे, ये हमने जो माना था ना यहाँ पे, इसका विरोधाभास हो गया ना कि W2 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जबकि इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे अगर हम लेट कर रहे हैं तो, और एज इट इज हम W1 के लिए प्रूफ करेंगे, एज इट इज सेम का हमने W1 के लिए कर दिया, तो W1 भी बिलोंग्स टू W2, तो ये हमारा 1 का विरोधाभास है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि या तो W1 इज द सबसेट ऑफ W2 या W2 इज द सबसेट ऑफ W1, उपरोक्त दोनों विरोधाभास है, ठीक है। समझ में आया। पहले हम क्या लेके चले थे, पहले हम लेके चले थे कि या तो ये दोनों क्या है, इसके वेक्टर सब स्पेसिस है W1 W2, हमने प्रूफ कर दिया इन दोनों, ये दोनों का सबसेट होगा, वो भी क्या होगा, या तो ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा। फिर हम लेके चले कि ये W1 W2 एक दूसरे के सबसेट हैं। फिर हमने प्रूफ कर दिया क्या कि दोनों भी उपसमष्टियाँ होगी, या तो ये होगा। समझ में आ गई बात, दोनों तरफ से प्रूफ कर दिया है। अब नेक्स्ट देखो, ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये थ्योरम देखते हैं। अच्छा थ्योरम है, कभी कभी पूछ लिया गया जाता है। तो थ्योरम है कि कोई वेक्टर स्पेस V है, ठीक है, और इसकी दो उपसमष्टियाँ यानी सब फील्ड है U और W। इनको आप इस तरीके से लिखें V बराबर U प्लस W, तो क्या होना चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। और यदि इन दोनों का इंटरसेक्शन 0 है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी आपको इसको दोनों इनवर्सली प्रूफ करना है, ठीक है। ये बेसिकली गिवन है। The necessary sufficient condition of vector space V have to be direct sum of the two subspaces UF and WFR, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। पहले लेट कर लीजिए V बराबर U प्लस W है, ठीक है, ये हम लेके चल रहे हैं, ये प्रूफ करेंगे। देखिए कि संतुष्टि के लिए यदि संभव है तो माना। अब देखिए क्या कर रहे हैं, सेकेंड वन, इसके लिए भाई यदि ऐसा नहीं होता हो तो मान लिए कि U और W का इंटरसेक्शन 0 नहीं है, ठीक है, यानी इसमें कुछ ना कुछ है, एक्स एलिमेंट मान लो। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अच्छा यहाँ पे इसके कहने का मतलब आप इसको V बराबर U प्लस W का मतलब है सिर्फ एक ही तरीके से प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं होगा एडिशन को। यहाँ पे थ्योरी लिख दी गई है, ये थ्योरी पढ़ लीजिए। वैसे इसका मतलब यही है कि इसको एक ही तरीके से आप वेक्टर स्पेस के एडिशन को लिख सकते हो, V बराबर U प्लस W के रूप में। अब मान लीजिए U इंटरसेक्शन V 0 नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट है X, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन में है क्योंकि, है ना, तो इंटरसेक्शन में है तो आप लिख सकते हैं x प्लस 0 एंड 0 प्लस एक्स। एक्स को आप लिख सकते हैं तो x प्लस 0 और 0 प्लस एक्स, दो तरीके से लिख सकते हैं। और x बिलोंग्स टू 0 और 0, x बिलोंग्स टू U और 0 बिलोंग्स टू W, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं U प्लस W के रूप में। और यदि 0 U का ले लें और x जो W का ले लें तो वही U प्लस W के रूप में आपने वापस से लिख दिया। तो इसको x प्लस 0 और 0 प्लस एक्स दो तरीके से लिख सकते हैं ना। तो इससे क्या मतलब निकला, इसको आप दो तरीके से लिख पा रहे हैं, यानी U प्लस W को एक ही तरीके से लिखना चाहिए, है ना, V बराबर U प्लस W सिर्फ एक ही तरीके से लिखा करना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे दो अलग अलग तरीक़ों से लिखने में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा गलत हो गया, बात विरोधाभास हो गया ना। तो वही चीज़ यहाँ पे थ्योरी में लिख दी गई है, आप देख सकते हैं कम से कम दो तरीके से प्रदर्शित हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी क्या होगा, U इंटरसेक्शन W क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गई, ओके। अब देखिए प्रतिबंधों की पर्याप्तता देखिए, यानी इसका इन्वर्स देखिए, सफिशिएंट कंडीशंस देखिए, क्या होगा। अब की बार हम क्या लेके चल रहे हैं, अब की बार हम ये लेट कर रहे हैं और हम ये प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो U इंटरसेक्शन W लेके चल रहे हैं और ये प्रूफ करेंगे। देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे, थ्योरी देख लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। अब यदि संभव हुआ तो हम मानते हैं इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, यानी V बराबर U प्लस W की जगह हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, U1 प्लस W1 और U2 प्लस W2, ठीक है। अब U1 बिलोंग्स टू, इसमें U में और ये तो ठीक है, दोनों इसमें बिलोंग करते हैं, लिख दिया। अब क्योंकि इसको दो तरीके से व्यक्त किया जा सकता है तो दोनों क्या होंगे, बराबर ही तो होंगे,
दो अलग अलग तरीके से भाई, जैसे 0+x बराबर तो x+0 है ना, तो वही है, तो दोनों के बराबर होंगे ही होंगे। आगे देखो, तो मैं इसको इधर ले गई u1 को, इधर यहाँ पे ये था ना, ये u2 को इधर लिया है और w1 को इधर लिया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, u1 माइनस u2 बराबर w2 माइनस w1, और ये किस में बिलोंग कर रहा है, u1 इंटरसेक्शन w में। ओके, यानी यहाँ पे देखो, तो देखो पहले जैसे कि हमने लिया था कि u+w को हम इस तरीके से लिख पा रहे थे, और वो बिलोंग कर रहा था ये u इंटरसेक्शन v, जो कि इन दोनों में कॉमन चीज़ होती है, ठीक है, ये वाला एरिया, इसको हम v बराबर u+w की टर्म में लिख रहे थे, ठीक है। ओके, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं कि जैसे मान लो ये दोनों हैं, ठीक है, u1 और इसको दोनों को दो तरीके से लिख सकते हैं, इस वाले एरिया को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तो ये दोनों बिलोंग तो इसमें करेगा, u और w के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, u और w ही तो है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन ही तो है ये। तो ये किस में बिलोंग करेगा, ये चीज़ ऑलरेडी इसमें बिलोंग कर रही थी, बिलोंग्स टू इसके यूनियन में, ठीक है, इंटरसेक्शन में, सॉरी, है ना। तो ये पक्ष अंतर कर, ये भी किस में बिलोंग करेगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। अब u1 माइनस u2 तो किस में होना चाहिए, u में, और w2 माइनस w1 किस में होना चाहिए, w में, और u1 माइनस u2 बराबर है w2 माइनस w1। ओके, तो अब क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों इंटरसेक्शन क्या है, 0 है, ये हम लेके चल रहे हैं आपकी बात, ठीक है। तो ये किसके बराबर लिख सकते हैं, हम 0 के बराबर लिख सकते हैं, यानी u1 बराबर u2 होगा, w2 बराबर w1 होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो इससे सिद्ध हो गया कि हम इस योगफल को अद्वितीय रूप में रहता है, मतलब इसका कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता। u+w एंड u यूनियन w क्या होगा, 0 होगा। यानी ये दो कंडीशन एक दूसरे की पूरक है ना? पहले हम ये लेके चले, फिर ये प्रूफ कर दिया, तो ये लेके चले, ये प्रूफ कर दिया। ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक थी, काफ़ी बड़ी वीडियो हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर से करना, सब्सक्राइब ज़रूर से करना, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।